क्लास पदार्थ के गुण। आज पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज? पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण पढ़ेंगे। एक में सभी पदार्थ कणों से बना होता है। ठीक है, क्या चलता है? कणों से बना होता है। कणों से बना होता है। बड़े अब हम लोग सोचेंगे कि हम लोग का जो शरीर है, वो भी एक कण से बना हुआ है। ठीक, कौन है? तो कौन है? कोशिका। क्या है? कोशिका। छोटे छोटे टुकड़े क्या हम लोग को शरीर का निर्माण। ठीक है, वो इतना छोटा होता है कि हम लोग देख नहीं पाते, आंख से देख नहीं पाते। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि सभी पदार्थ कणों से बना होता है। इसका 2 नंबर, सभी कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म तो समझा तो छोटा। ठीक है, क्या होता है? छोटा। सूक्ष्म मतलब एकदम छोटा तुमको मतलब कि आंख से दिखाई नहीं देगा उसको। छोटा मतलब सूक्ष्म, एकदम छोटा। देखिए, एक पॉइंटर बनता है कि पदार्थ के जो कण से होगा, पदार्थ का जो कण होता है, पदार्थ का जो कण होता है गतिशील होता है। क्या होता है? गतिशील। पदार्थ का कण गतिशील होता है। गतिशील होता है। पदार्थ का कण गतिशील होता है। कहने का तो हुआ, आप सोचेगा कि सर जी पदार्थ का कण गतिशील कैसे होगा? गतिशील तो चलना। क्या? चलना। ठीक है, गतिशील मतलब चलना। तो गतिशील चलना तो बताइए कि आपका जो गतिशील पदार्थ मतलब पदार्थ में गतिशील कैसे होगा? तो आप जो अगरबत्ती बारते हैं रूम में, बारते हैं, तो एक रूम में आप अगरबत्ती बारते हैं और उसकी महक क्या करता है? पूरा रूम को गमका देता है ना। तो क्या किए हम? एक तो अगरबत्ती बारे ना, अब उसके महक से क्या हुआ? पूरा मेरा रूम महक गया। तो वही कहता है कि पदार्थ का जो कण होता है, देखो अगरबत्ती भी तो कोई छोटा कण से बना होगा ना, एक का अनुसार के बना दे, कोई छोटा कण से बना होगा। तो वही अगरबत्ती को जब जलाएंगे खाली रूम में तो क्या होगा? उसका गति जो कण होगा क्या करेगा? गतिशील करेगा, मतलब पूरा रूम को मेरा सेंट जैसा भर जाएगा। ठीक है, तो वही कहता है कि पदार्थ का जो कण होता है, पदार्थ का कण क्या होता है? गतिशील होता है। पदार्थ होते हैं 5, हम लोग को पढ़ना है 3। ठीक है, कितना पढ़ना है? 3। तो जानिए कि पहले पदार्थ जो 3 प्रकार, उसका नाम क्या है तीनों का? ठीक है, तो पदार्थ 3 होता है। आपको जो पहला होता है ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। और दूसरा होता है द्रव। क्या होता है? द्रव। और तीसरा होता है आपका गैस। ठीक, यही तीनों के बारे में चर्चा करेंगे आज हम लोग। पदार्थ कितने होते हैं? तो कितना कहिएगा? 3। कै गो है? 3 गो। अब बोला कि तीनों का नाम बताइए, ठोस, द्रव, गैस। क्या होगा? ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ 3 तरह का होता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ठोस का जो कण होता है, ठोस का कण जो होगा क्या वो गतिशील हुआ कि नहीं? ठोस का जो कण होगा गतिशील हुआ कि नहीं? ठोस का कण गतिशील हुआ कि नहीं? अब मान लीजिए ये मार्कर है। ठीक है, तो ये भी छोटा कण से बना है ना। लेकिन बताइए इसको कण को हम पानी में रखेंगे तो घुलेगा? नहीं। पानी में घुलेगा? नहीं। बोर्ड को पानी रख दो घुलेगा? घुलेगा। चीनी लेकर घुल जाएगा? ये नहीं घुलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ठोस जो होता है ना बुआ, ठोस का जो कण होता है गतिशील, ठोस का कण
गतिशील कम गतिशील होता है। क्या होता है? कम गतिशील होता है। ठोस का कण कम गतिशील होता है। ठोस का कण कम गतिशील होता है। अब देखो बुआ समझो, द्रव समझो, द्रव का कण समझो। बड़े द्रव का जो कण होता है, ठीक है, द्रव का जो कण होता है, द्रव का कण ठोस से ज्यादा गतिशील हो जाएगा। द्रव का कण ठोस से ज्यादा गतिशील होगा। ज्यादा गतिशील होता है। अब बड़े गैस, अब गैस का कण जो गतिशील हुआ कि ना, समझो पहले, गैस का कण होगा गतिशील हुआ कि ना, बताओ। होगा, इसलिए कि वो भी तो छोटा छोटा कण से बना, ठीक है। और गैस मान लो कि हम एक बैलून में हवा को रख देते हैं, ठीक, हवा को रख देते हैं तो क्या होगा, उसका जो हवा गतिशील नहीं करेगा, गैस में होगा गतिशील नहीं करेगा। सिलेंडर देखा है, गैस सिलेंडर, उसका गैस निकाल के देखो तो नहीं भागता है, रुका रहता है, भागता है ना। तो क्या कहता है कि गैस का जो होगा कण, आपका गैस का कण हुआ सबसे ज्यादा गतिशील होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा गतिशील। इसको लिख सकते हैं कि गैस का कण सबसे ज्यादा गतिशील होता है। क्या होता है? गतिशील होता है। गैस का कण सबसे ज्यादा गतिशील होता है। पदार्थ के कण को एक दूसरे को जोड़ के रखता है कौन है? बल, आकर्षित बल। क्या कहेगा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या हुआ? एक पदार्थ के जो कण होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। देखिए, आकर्षित बल को आपको जो होगा, इसका आकर्षित, इसको अंतर अणु आकर्षण बल आकर्षित बल को अंतर अणु आकर्षण बल, ठीक है। क्या है? अंतर अणु आकर्षण बल। ठोस का कण एक दूसरे को बल से आकर्षण बल भरे रहते हैं, पकड़े रहते हैं। समझिए क्या कर रहा है कि आकर्षित बल, ठीक है, आकर्षित बल जो होता है जो अंतर अणु आकर्षण बल, ठीक है। इसमें कौन बल होता है? अंतर अणु आकर्षण बल, जो ठोस के एक दूसरे आकर्षण से पकड़े होते हैं, ठीक है। जो ठोस का जो छोटा छोटा कण होता है, वो आकर्षण बल के कारण एक दूसरे में क्या होता है? जुड़ा रहता है, एक दूसरे में पकड़े रहते हैं, ठीक है। क्या होता है? पकड़े रहते हैं आकर्षण बल के कारण। अगर नहीं पकड़े रहता क्या होगा? वो छूट जाएगा ना। इसीलिए क्या किया है? आकर्षण बल जो है ठोस पदार्थ में, उसका जो कण होता है आकर्षण, उसको धो के रखता है कस से, ठीक है। क्या हो? खिंचाए नहीं, खिंचा गया, खिंचाए नहीं उसका कण। एक पॉइंट और बनेगा कि सभी पदार्थ के कणों के बीच सभी पदार्थ के कणों के बीच में अंतर, क्या है? अंतर अणु आकर्षण बल लगा रहता है। सभी पदार्थों के कणों के बीच
पदार्थों के कणों के बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल लगा रहता है। अंतरा आणविक बल, ठीक। अंतरा आणविक बल क्या है? अंतरा आणविक बल क्या है? बड़े इससे पहले हम लिखाए हैं कि अंतर आणविक बल लिखा है। इससे पहले देखिए था एक बल लिखा, आकर्षण बल लिखा है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है। कि कौन तो खाली नहीं रहता, इसमें आकर्षण बल कैसे आ जाएगा? पदार्थ के कणों के बीच कणों आकर्षण बल पाया जाता है। कौन बल पाया जाता है? आकर्षण बल। आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल पाया जाता है। जिसे अंतर आणविक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर आणविक बल कहते हैं। अंतर आणविक बल। क्या करें? बड़े पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। अभी तुरंत बताया बड़े कि पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं क्या होता है? एक आकर्षण बल के कारण एक दूसरे में पकड़े रहता है। क्या करता है? एक दूसरे में पकड़े रहता है। तो वही कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है, जिससे अंतर आणविक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर आणविक बल। यानी पदार्थ के जो छोटा छोटा कण होता है, जो छोटा छोटा कण से क्या पाता है? आकर्षण बल आता है। क्या आता है? आकर्षण बल आता है। उसी आकर्षण बल को क्या कहेंगे? वही आकर्षण बल को क्या कहेंगे? अंतर आणविक बल कहेंगे। क्या कहेंगे? अब समझ गए कि छोटा छोटा कण रहेगा, उसके बीच जो एक दूसरे के कण को धैले रहता है तो आकर्षण बल का, उसी को क्या कहेंगे? अंतर आणविक बल। कहाँ रहता है वो? अंदर में न रहता है, वो अंदर सब पे धैले रहता है, तो उसी को कहेंगे अंतर आणविक बल। अब मान लीजिए कि ठोस पदार्थ हुआ। क्या है? ठोस पदार्थ है। ठोस पदार्थ में इसमें जो ठोस पदार्थ है इसमें जो आकर्षण बल होगा कम होगा कि ज्यादा होगा? आकर्षण बल कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। अरे ठोस है, इसमें आकर्षण बल ज्यादा तब नहीं दूसरे के धैले हैं। अगर कम रहता तो इसको खींचेंगे खींचा जाएगा, इसको फेंकेंगे फेंका जाएगा, टूट करके बिखर जाएगा ना। तो ठोस पदार्थ में ठोस पदार्थ का जो आकर्षण बल होता है सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। इसको लिख सकते हैं कि ठोस पदार्थ हुआ है, ठोस पदार्थ में इसको लिखिएगा कि ठोस पदार्थ में आकर्षण बल ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होगा? ठोस पदार्थ में आकर्षण बल ज्यादा होगा। अब एक बताइए द्रव। कौन पदार्थ? द्रव पदार्थ बताइए। द्रव पदार्थ बताइए। द्रव पदार्थ में जो आकर्षण बल होता है, ठीक है, द्रव पदार्थ में जो आकर्षण बल होता है वो ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। क्या होगा? क्या होगा? से भी ज्यादा होगा। ठोस से भी ज्यादा होगा। द्रव में अगर ज्यादा होगा तो बताइए पानी का जो आकर्षण रहता है, अणु जो धैले दूसरे के जुड़ा रहता है, अगर ज्यादा रहता तो पानी को क्या करता? इधर से तो टक सक नहीं रहता, तो पीता कैसे? पानिया कैसे पीता? तो उसका आकर्षण बल ज्यादा रहता। इसीलिए क्या कर सकते हैं कि ठोस के मुताबिक द्रव का जो होता है, द्रव में आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है, ठोस से कम होता है। अब मान लीजिए कि गिलास में पानी रख दिए, ठीक है, और ऊपर जो आकर्षण बल है, जो आपके अंदर जो दूसरे के सब सटल है, बहुत मजबूत है, दम बहुत मजबूत है। अब पानी एकदम गाढ़ा, तो कहेंगे बड़े बर्फबा लेके क्या एक घोट होता, घोट लेगा तू? नहीं होता है। क्या होगा? काहे कि वो जमने का जो क्या होगा? आकर्षण बल बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसीलिए आप बर्फ को एक नहीं घोट सकते। क्या करेंगे उसको? उसका जब कण छोटे छोटे टुकड़े बढ़ जाएंगे, जब पानी का आकार लेगा तब उसको पी
सकता है, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं बड़े कि जो होगा द्रव पदार्थ में ठोस पदार्थ से आकर्षण बल कम होता है। क्या होता है बड़े? कम होता है। ठोस पदार्थ से द्रव पदार्थ में ठोस पदार्थ से आकर्षण बल कम होता है। क्या होता है? कम होता है। आपको बताया बड़े 3 पदार्थ बताए, हम 2 को समझा दिए, ठोस समझा दिए, द्रव समझा दिए। अब कौन पदार्थ बच रहा है? गैस बच रहा है। कौन बच रहा है? गैस। 3 के ऊपर है ना, ठोस द्रव गैस। क्या ऊपर है? ठोस द्रव गैस। पदार्थ के क्या रूप? 3 गो, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। क्या ऊपर है? 2 ऊपर। अभी एक बचल कौन है? गैस बचल। कौन बचल है? हुआ गैस बचल है। गैस बचल। अब देखिए बड़े गैस में आकर्षण बल, गैस में कौन बल? आकर्षण बल सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है बड़े। अगर वो कम नहीं रहता ना गैस में, अगर कम नहीं रहता तो क्या होता? वो जो उसका जो कम होता है गैसवा के, उसको जहाँ रखता ना वहीं पे खड़ा रहता। क्या रहता? वहीं पे खड़ा रहता। तो गैस बताओ, अब गैस को तुम भरा के रहता, अब गैसवा टंकी में ऐसे खड़ा रहता तो खाना बना लेता? नहीं बनता। उसका इतना ना अणु टाइट रहता है, इतना अणु टाइट रहता है, उसमें कस के धरता। अब तो ना गैस निकलेगा और ना खाना बनेगा। इसीलिए कह सकते हैं कि गैस पदार्थ का जो आकर्षण बल होता है सबसे कम होता है। गैस पदार्थ का आकर्षण बल सबसे कम होता है। आणविक स्थान पड़ेगा। टॉपिक बनाइए अंतर आणविक स्थान। अंतर आणविक स्थान। अंतर आणविक स्थान बड़े जो पदार्थों के कण के बीच में, ठीक है, जो पदार्थों के कणों के बीच में, पदार्थ के कणों के बीच में जो खाली स्थान रहता है, जो खाली स्थान रहता है उसे चाहे उस खाली स्थान को ऐसे लिख सकता है। उस खाली स्थान को ही क्या कहते हैं? अंतर आणविक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर आणविक स्थान। पदार्थ के कणों के बीच में जो खाली स्थान रहता है बड़े, पदार्थ के कणों के बीच में जो खाली स्थान रहता है, वही खाली स्थान को क्या कहेंगे? उसी खाली स्थान को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? अंतर आणविक स्थान। यानी पदार्थ के कणों से सर जी, पदार्थ के कणों कैसे खाली होगा? अब बताइए। पदार्थ के कणों के बीच में पदार्थ अरे बुआ ये है ना, ये यहाँ है आपको पदार्थ पदार्थों के कणों के बीच में। अब सर जी खाली स्थान बड़े, अगर पदार्थ मानो पानी लेते हैं, अगर पानी के बीच अगर खाली स्थान नहीं रहता, अगर पानी के बीच में खाली स्थान नहीं रहता तो बताओ क्या चीनी को घुला लेता? रंग को अपने मिला लेता? नहीं मिलाता। तो इससे जान जाइए कि पानी के बीच में जो पानी में आपका पानी के जो बीच होता है क्या होता है? खाली स्थान होता है। क्या होता है? खाली स्थान होता है। और उसी खाली स्थान को क्या कहेंगे? उसी खाली स्थान को लोग कहेंगे अंतर आणविक स्थान कहते हैं। क्या कहेंगे? अंतर आणविक स्थान कहते हैं। क्या पॉइंट एक और है, देखो कि ठोस के अपेक्षा बड़े, इसको लिखिएगा, ठोस के अपेक्षा द्रव में
ठोस के अपेक्षा द्रव में ठोस के अपेक्षा अंतराण्विक बल जो होता है बड़े अंतराण्विक स्थान द्रव में ठोस के अपेक्षा अंतराण्विक स्थान क्या होगा ज्यादा कम होगा क्या होगा ज्यादा होगा अंतराण्विक स्थान ज्यादा होता है क्या होता है ज्यादा होता है द्रव में ठोस के अपेक्षा अंतराण्विक स्थान क्या होता है ज्यादा होता है सही बात है ठोस में जो आपका होता है अंतराण्विक स्थान द्रव में क्या होता है ठोस में क्या होगा कम होगा क्या होगा अंतराण्विक स्थान कम होगा मतलब इसमें खाली है कोई अंतराण्विक स्थान नहीं है लेकिन पानी जो द्रव पदार्थ होता है द्रव पदार्थ में अंतराण्विक स्थान ज्यादा होता है क्या होता है अंतराण्विक स्थान ज्यादा तभी तो कोई चीज को भुला लेता है अपने अंदर खाली स्थान तब तो भुला लेता है तब तो कोई कण मिल जाता है उसमें इससे आपको क्या निकल रहा है कि द्रव में ठोस की अपेक्षा अंतराण्विक जो स्थान होगा क्या होगा ज्यादा होते हैं गैस में अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा होता है बढ़ क्या होता है सबसे ज्यादा होता है गैस में अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा होता है। आज का क्लास यहीं तक।